Hello students, today is the next lecture, third lecture for chemical reactions and equations. Till now, two lectures have been completed. जो दो लेक्चर हो चुके हैं अब तक, उनमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमारे लाइफ में डेली लाइफ से एग्जांपल क्या क्या हैं केमिकल रिएक्शन के, वो सीख लिया है हमने। और इंडिकेशंस कैसे मिलता है हमें किसी केमिकल चेंज के होने का, केमिकल रिएक्शन के होने का। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होती है, बर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। और हमने पढ़ा इसमें कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है, और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के हमारे पास बहुत से टाइप हैं। देखो मेनली हम अगर हम बात करें तो चार ही टाइप कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। मेनली हम चार टाइप की रिएक्शंस बोल सकते हैं, फर्दर इनके सब पार्ट होते हैं। तो हम कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये कुछ टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के जो हम पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे इन टाइप्स को। डेली हम दो टाइप्स पढ़ेंगे और हमारा जो टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग है केमिकल रिएक्शन की उसको जो है बढ़ाएंगे। तो डेली दो टॉपिक हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, मतलब जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे। तो जो कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट जो है यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा होंगे, कम से कम दो रिएक्टेंट हमें चाहिए, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे। ओके, so what is the definition for combination reaction? In combination reaction, two or more substances combine or react to form or produce a new substance is known as a combination reaction. For example, नीचे शो की गई है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट जो है, नया सब्सटेंस यहाँ बन रहा है, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। Similarly, H2 plus O2, hydrogen and oxygen combine to produce H2O, that is water. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन करके H2O बना रहे हैं। यहाँ पे जो H2O बन रहा है, दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ वाटर, हम वाटर नहीं बोल सकते, ये स्टीम है, भाप है, वेपर्स हैं। ओके, तो यहाँ पे G लिखा हुआ है साथ में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टीम है, भाप है। H2O के साथ G लिखा हुआ है, गैसेस फॉर्म में है ये, क्लियर, ध्यान रहेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स अस CO2, H2 plus O2 it gives us H2O, Mg plus O2 it gives MgO। तो हम एक बेसिक आइडिया यहाँ से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जो कंबशन रिएक्शंस होती हैं दोज आर आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब वो रिएक्शंस जिनमें बर्निंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हम कर रहे हैं, उसको हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये कंबशन रिएक्शन है, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये भी कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन आर एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, ध्यान रहेगा। तो आपने ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। साथ ही साथ जब भी कोई चीज़ें कंबाइन करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, नया सब्सटेंस बनता है, तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है? हीट रिलीज़ होती है। एंड दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज़ होती है, दोज आर नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, what do you understand by एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अभी आपको समझाया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं। देखो एक्सोथर्मिक का मतलब देखो इसके नाम से पता चलेगा। एक्सो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सो का मतलब होता है गिवन आउट, बाहर निकला। एग्जिट समझते हो ना, एग्जिट, एक्सो को एग्जिट से समझो, और एग्जिट का मतलब क्या है? गिवन आउट। क्या मतलब है एग्जिट का? गिवन आउट।
मतलब रिलीज होना, बाहर निकलना। जो और थर्मिक का मतलब क्या है यहाँ पे? हीट। थर्मिक का मतलब क्या है? हीट। थर्मिक जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है थर्मिक, इसका मीनिंग क्या है? हीट। मतलब वो रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलते हैं, उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, ध्यान रहेगा। तो इनमें अगर हम साथ में यहाँ पे प्लस हीट लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शंस हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इनमें हीट जो है बाहर निकलती है। ओके, ध्यान रहेगा, कर लोगे? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब कुछ किसके बारे में था? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में था। नेक्स्ट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो व्हाट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, हम ध्यान से समझेंगे। तो जो नाम है, नाम से हमने समझने की कोशिश करनी है। नाम में लिखा हुआ डीकम्पोजिशन, डी का मतलब एक तरीके से होता है रिमूवल, रिमूव होना, ठीक है, ब्रेक कह सकते हो। और कंपोजिशन मतलब जो एलिमेंट, जो भी सब्सटेंस आपको दिया है उसकी कंपोजिशन का ब्रेक होना। डी मतलब ब्रेक होना, रिमूव होना। तो हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती हैं जिनमें एक जो सिंगल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। और एक सब्सटेंस टूट करके कम से कम दो तो नए सब्सटेंस देगा ना। जब कोई चीज़ टूट रही है, टूट करके उसके कम से कम दो टुकड़े तो होंगे ही। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो व्हाट इज़ अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन? इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सब्सटेंसेस। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस है, वो दो या दो से ज़्यादा क्या देगा? सब्सटेंस देगा। और सब्सटेंस यहाँ पे सिमिलर सब्सटेंस का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही सब्सटेंस यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब उसी कंपाउंड के क्या होंगे? वो कंपोजिशन में से आएंगे, वो उसी सब्सटेंस की कंपोजिशन होगी, बस वो अलग हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही बाहर से कुछ आएगा, नहीं। वहीं पे जो भी सब्सटेंस आपने लिया है, जो कंपाउंड आपने लिया, उसकी कंपोजिशन का अलग होना क्या कहलाता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो सब्सटेंस है इसकी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको ठीक करेंगे। सब्सटेंसेस, TANCE, लास्ट में ऐसे लिखना है, SUBSTANCES, सब्सटेंसेस। ओके, तो ध्यान रहेगा। व्हाट आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन? इन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा जो है सिमिलर सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। सिमिलर वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? सिमिलर वर्ड का मतलब है कि जो कंपोजिशन है वही ब्रेक डाउन हो रही है, उसी सब्सटेंस में से कुछ निकल रहा है, कोई ऐसा नहीं कि अलग से कुछ बनेगा। ओके, नाउ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस वजह से हो रही है? ये तभी होगी जब एनर्जी हम सप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी और लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। जब आप अपनी रिएक्शन के अंदर एनर्जी को सप्लाई करोगे, और सप्लाई किस फॉर्म में करोगे? हीट की फॉर्म में कर सकते हो, तो आप उसको हीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में कर सकते हैं, और लाइट की फॉर्म में कर सकते हैं। तो जब भी आपने एनर्जी ट्रांसफ़र की है, सप्लाई की है अपने रिएक्शन के अंदर, किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ओके, तो अभी यहाँ पे इससे पीछे जो हमने रिएक्शन करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें मैंने आपको बताया कि वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, दोज आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि उनमें हीट रिलीज होती है। ये पॉइंट नोट करेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ओके, नाउ क्योंकि अब हम देख पा रहे हैं जब हीट बाहर निकल रही है, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन तभी होगी जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो इट मीन्स आप एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई की जा रही है, रिएक्शन में अब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक, देखो एंडो यहाँ से समझेंगे, एंडो मीन्स क्या है? अब्जॉर्ब करना। एंट्री समझ सकते हो, एक्सो से हमने एग्जिट समझा, तो एंडो से एंट्री आप समझें। और एंट्री मतलब यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होगी, मतलब सप्लाई की जाएगी रिएक्शन के अंदर। और थर्मिक मतलब क्या है? हीट से है वही। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है अब्जॉर्ब की जाती है, हीट सप्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्योंकि किसकी वजह से होगी? या तो वहाँ पे हीट सप्लाई होगी, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, या लाइट सप्लाई
सप्लाई होगी। ऑल दीज थ्री आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी अगर सप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब किस टाइप की एनर्जी आपने सप्लाई करी है, हीट एनर्जी सप्लाई करी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है, लाइट सप्लाई करी है, उस पर डिपेंड करते हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की हो सकती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे पास आती है जी इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है जी इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से है। मतलब व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। जब आप किसी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब एक सब्सटेंस को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई गई है। किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस? वाटर की। अब यहाँ पे हमने लिया है वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर में हमने वाटर लिया H2O, और उसमें जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वहाँ पे H2 + O2 मिलेगा। क्या मिलेगा? H2 + O2 मिलेगा। देखो जब ये एरो आप इलेक्ट्रोलिसिस शो करेंगे तो इस एरो के ऊपर आप लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से लिख लेना, एरो के ऊपर लिखना है ये इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? ध्यान से लिख लेना इलेक्ट्रिक करंट। तो वाटर के में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो H2 + O2 दो गैसेस बन रहे। देखो जो सिमिलर कैसे लिखा गया, क्योंकि जो उस कंपाउंड के अंदर उसकी कंपोजिशन थी वही यहाँ पे क्या हुई है? अलग हुई है, डिकम्पोज हुई है, ब्रेक डाउन हुई है। ओके, नीचे एक डायग्राम दिखाया गया। इस डायग्राम में क्या शो किया गया है कि यहाँ पे एक कंटेनर आपने लेना है, नॉन मेटालिक आप लेंगे कंटेनर, और उस कंटेनर में आपने अपना जो सब्सटेंस है जिसकी डिकम्पोजिशन करवानी है वो डाल लिया है, और इसमें 2 मेटल की रॉड ली और उनके थ्रू जो है आपने करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। नेगेटिव टर्मिनल नोन एज कैथोड एंड पॉजिटिव टर्मिनल नोन एज एनोड। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे तो जो आपका सब्सटेंस है इलेक्ट्रोलाइट जिसको आपने डिकम्पोज करवाया है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, तो उसमें जो आयंस हैं, कैटायन और एनायंस होंगे उसके अंदर भी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? कैटायन मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। मतलब पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव वाले एनोड पॉजिटिव की तरफ, अपोजिट आयंस जो है अपोजिट टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो उससे वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर क्या देगा? H पॉजिटिव देगा और नेगेटिव देगा, तो हाइड्रोजन वाले जो है एनोड की तरफ मूव करेंगे और ऑक्सीजन वाले जो है कैथोड। इस तरीके से मूव करवाना। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। इज दैट क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। एक और क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको बताया जाएगा। कई बार क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, जब इलेक्ट्रोलिसिस आपने करवाई है वाटर की तो उस टाइम पर क्या हो रहा है? जैसे वाटर की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई और इसको बैलेंस किया तो आप देख पा रहे हो 2H2O से आपको 2H2 मिल रहे हैं, और देखो 2H2O है उससे 2H2 मिल रहा है और 1O2 मिल रहा है। तो रेशो पूछ लिया जाता है कि किस रेशो में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रहे हैं, तो आपको 2:1 में मिल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। अब ये 2 रेशो किसका है? हाइड्रोजन का है, और ये 1 किसका है? ऑक्सीजन का है। तो 2:1 में मिल रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इसी क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है कि अगर रेशो पूछा जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो 2:1 लिखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पूछा जाए तो 1:2 लिखोगे। तो वो ध्यान रखना, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, वाटर की डिकम्पोजिशन करनी है, बैलेंस करना है, तो उसको ध्यान से देखना है। आप H2 में यहाँ पे 2 लगा हुआ है कोफिशिएंट बैलेंस के बाद, और ऑक्सीजन में 1 लगा हुआ है, तो रेशो क्या हुआ? 2:1। 2:1 क्या है? ये H2 है और ये O2 है। ठीक है, अगर पूछा जाए O2 रेशो H2 तो आप क्या लिखोगे? O2 का पहले लिखना है तो 1:2 लिखा जाएगा। अब तो वो डिपेंड कर रहा है ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से आपने पढ़ना है। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्या बताया है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब सिंपली होता है हीट से। किससे मतलब होता है? हीट से। तब जब तो हम क्या कहेंगे? जब किसी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन आप करवा रहे हो ऑन हीटिंग, हीट करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया गया और क्या मिला है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड मिला है प्लस CO2 गैस बाहर निकल रही है।
अब यहाँ पे शो किया गया है आपको एक नीचे डायग्राम दिखाया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट लिया था हमने। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया है तो वहाँ पे ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन रहा है जिसको कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं, एंड CO2 गैस आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है। तो इस चीज़ को आपने समझना है कि जब भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग के प्रेजेंस में, उसको आप क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब किससे है, हीट से है। तो जब आपने डिकम्पोजिशन हीट की पासिंग से करवाई है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और एरो के ऊपर या तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल टाइप बना हो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे हीट भी लिखा जा सकता है, दोनों बातें एक ही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है, ट्रायंगल का निशान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया और वहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 निकाला। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है ये ब्लैक कलर का है। कैसे कलर का है, ब्लैक कलर का है। ये नीचे डायग्राम में शो भी किया गया और यहाँ पे साथ ही साथ ये CO2 गैस यहाँ पे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो ध्यान से आप इसको देख लेंगे एक बार। क्लियर, दिस वॉज द थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड नेक्स्ट इज द, जब हम डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। आप फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। व्हेन ए सब्सटेंस इज डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस डिकम्पोज किया गया उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है जी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। उसको क्या कहा जाता है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कुछ बातें हैं जिनको सही किया जाएगा, ध्यान दें। When a substance is decomposed in the presence of sunlight, सनलाइट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोज किया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखाया गया AgBr और यहाँ पे लिखा जाएगा सनलाइट। या तो आप सनलाइट लिख सकते हो या फिर इस तरीके से एरो सर लगा सकते हो, ये इस करली एरो लगाना है, ये भी सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, Ag + Br2, क्या बनेगा, Ag + Br2। बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे एक सिल्वर है, Ag एक है, एक ब्रोमीन है। राइट साइड में, प्रोडक्ट साइड में एक सिल्वर Ag है और 2 ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन इधर 2 है उधर 1 है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 क्या लगाना पड़ेगा, कोफिशिएंट। अब इसकी वजह से ब्रोमीन 2 हो गए हैं दोनों साइड, लेकिन सिल्वर लेफ्ट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट साइड में भी 2 करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो वहाँ पे सिल्वर अलग हो जाते हैं और ब्रोमीन गैस निकल जाते हैं। दिस इज़ द थर्मल डिकम्पोजिशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे कौन कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। 2 हमने डिस्कस किए हैं इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑल्सो नोन एज थर्मोलाइसिस, एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑल्सो नोन एज फोटोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।